नरेंद्र मोदी ने कहा था, इरादे नेक काम अनेक। क्या ये अनेक काम जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता इसे स्वीकारेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अजीत बने रहिए हमारे साथ। अब योगी सरकार के जारी विकास पत्र पर कांग्रेस ने हमला बोला है और राज्य की योगी सरकार को घेरा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो इरादे नेक काम अनेक है, ये एक झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। या दूसरे शब्दों में कह दूं कि सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? वहीं यूपी सरकार की ओर से जारी बुकलेट पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, ये आपको वो भी सुनवा देते हैं, फिर अजीत से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जो नजदीक आ रहा, सियासत गर्माती जा रही है। इस बार बीजेपी की बुकलेट पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अपनी विकास बुकलेट जारी की, जिसमें सबसे पहले पन्ने पर रामलला का चित्र लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के एमएलसी और प्रवक्ता सुनील साजन जी। किस तरह आप देखते हैं कि उन्होंने पहले पन्ने पर भगवान रामलला की तस्वीर लगा दी? देखिए, भगवान राम कण कण में हैं, लोगों के रोम रोम में हैं, और भगवान राम आस्था का प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान राम के नाम का व्यवसायीकरण, राजनैतिकरण करती है, तो हम लोगों ने हमेशा एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की भक्त नहीं है, उनके भजन नहीं करते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के सांसदों की बैठक हुई, कल भी हुई, आज भी बैठक हो रही है। अब जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश से, उनको कहा जा रहा है कि वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और 4 लोकसभाओं से निकलेंगे। देखिए, आशीर्वाद यात्रा वो निकालें, दूसरी कोई यात्रा निकालें, जनता का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ रहा नहीं। वो पंचायत चुनाव में आपने देख लिया। तो अगर बीजेपी के पास किसी का आशीर्वाद है तो डीएम का है, कप्तान का है, थानेदार का है, तहसीलदार का है, लेकिन जनता का चुनाव इनसे नहीं जीत सकते आप। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास और योगी आदित्यनाथ के पास जनता का आधार नहीं है, जनता का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रचार किया जाएगा वहां पर रामलला का आशीर्वाद तो होगा ही, लेकिन ब्रांड योगी और योगी आदित्यनाथ के अंडर जो विकास कार्य किए गए हैं उस पर तवज्जो दी जाएगी। अजीत, पर क्या यह फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा? देखिए बिल्कुल जो बीजेपी ने प्लान बनाया है वो अपना मास्टर प्लान बनाया है। उन्होंने जो विकास की बुकलेट जारी की है उसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात कही गई है, 4.5 लाख रोजगार की बात कही है, उत्तर प्रदेश में निवेश की बात की गई है, जेवर एयरपोर्ट की बात कही गई है, फिल्म इंडस्ट्री की बात की गई है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की गई है, अयोध्या काशी मथुरा के विकास की बात की गई है। यानी विकास के एजेंडे, स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया सरकार की तरफ से, जो 4.5 साल का उन्होंने काम किया। और अभी 15 अगस्त के आसपास जो अभी खबर है आनंद की, 15 अगस्त के आसपास देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जो है उसका बाकायदा उद्घाटन कर सकते हैं। 22 से 25 अगस्त के बीच जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। तो ये सब उसमें सम्मिलित किया गया। और कहीं ना कहीं जो काम 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने किया, उनका नाम है, उनका काम, और जो ब्रांड हिंदुत्व का एजेंडा, शायद उनका जवाब विपक्ष दे नहीं पा रही। यही वजह है कि छोटा मामला हो, बड़ा मामला हो, विपक्ष हर मुद्दे पर हमलावर हो जाती है और ये कहती है कि कानून व्यवस्था की बात करती है, किसान आंदोलन की बात करती है, जबकि सरकार ये कहती है कि सबसे ज्यादा हमने गन्ना बकाया जो किसानों का था उसका भुगतान किया। तो कहीं ना कहीं आप 2022 तक आप देखेंगे कि ऐसी चीजें लगातार आपको मिलेंगी, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और ये जितना ज्यादा जरूरी हो, चाहे प्रियंका हो, राहुल हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी। ये एक उत्तर प्रदेश ही है जिसकी वजह से शायद विपक्ष एकजुट ना हो, क्योंकि हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उसने अपनी साख जमा ली तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी बात बनेगी। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज करती है। यूपी के बीजेपी सांसद पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ इसके लिए योगी सरकार ने सभी सांसदों को किताबें दी हैं जिसमें सरकार के कामकाज का लेखा जोखा है। साथ ही सांसदों को एक जिला और एक उत्पाद की किताब भी दी गई है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि दिल्ली में सांसदों को केंद्र सरकार की योजनाओं वाली किताबें भी दी गई हैं। लेकिन अजीत, ये जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ये एक फॉर्मूला जो है उत्तर प्रदेश में, इसको योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियसली चैंपियन कर रहे हैं।
कि एक जिला एक उत्पाद? देखिए बिल्कुल आनंद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का ताला हो, कन्नौज का इत्र हो, बनारस की साड़ी हो, मुरादाबाद का पीतल हो, हर जिले का एक प्रोडक्ट जिसको सरकार ने मान्यता दी है और सरकार वहां के व्यापारियों को बाकायदा प्रोत्साहित कर रही है। अगर आप देखें तो अलग अलग जिलों का हाथरस का जो हींग हो, सबको ये दिया जा रहा है। और अभी तक इसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सीएम ने हर जिले की जीडीपी तय कर दी। अब तक होता था प्रदेश और देश की जीडीपी, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने हर जिले की जीडीपी तय की और विकास की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो है, अगर आप देखेंगे जहां पावर लूम है, जहां कारखाने हैं, जहां इंडस्ट्री है, सबको अलग अलग सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है। और अभी आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले जब उत्तर प्रदेश के अवध शिल्प ग्राम में एक कार्यक्रम लगा था, खुद प्रधानमंत्री आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी योजना है जिसका फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही है और ये लोगों को भी लुभा रही है। तो कहीं ना कहीं यही सब चीजें हैं जो विपक्ष को अकर रही है। उनको लगता है कि सरकार के सामने हम कैसे खड़े हों।